एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन और नमन अनोखे अंदाज से सुनाई जा रही कहानियों के इस मंच पर। आज की कहानी का नायक है अलंकार, जो सच्चे प्यार में विश्वास रखता था और अपने लिए सही लड़की की तलाश में भटक रहा था, बावजूद इसके कि वो एक असफल रोमांस से गुजर चुका था। हर साल क्रिसमस पर उसकी पूर्व प्रेमिका रोजी उससे मिलने के लिए यूके से इंडिया आती थी, इस आशय से कि शायद उनका रोमांस फिर से जागरूक हो जाए। मगर अलंकार उसे किसी भी तरह से गुमराह नहीं करना चाहता था, इसलिए जब भी वो इंडिया आती तो हमेशा एक गर्लफ्रेंड को अपने साथ रखता था। यह सिलसिला कई सालों तक चला और हर साल अलंकार अपनी रोमांटिक छवि को बनाए रखने के लिए रोजी के सम्मुख एक नई लड़की को एज गर्लफ्रेंड पेश करता था, शायद रोजी को यह बताने के लिए कि उनके रोमांस की आग बुझ चुकी है। रोजी भी अलंकार के सामने तो यही दिखाती थी कि उसे भी अलंकार से इश्क नहीं है, मगर छुप छुप कर रोती थी जब भी वो अलंकार को किसी लड़की के साथ देखती थी। फिर भी हर बार वो क्रिसमस पर इंडिया आती थी अपने रोमांस को फिर से जगाने की उम्मीद में, लेकिन हर बार वो निराश होकर यूके लौट जाती थी। अंत में रोजी ने फैसला किया कि अब वो ये खेल नहीं खेल सकती और उसने अलंकार का सामना किया और स्वीकार किया कि वो इतने वर्षों के बाद भी अलंकार से ही प्यार करती है। हालांकि अलंकार रोजी की भावनाओं के बारे में जानता था, मगर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रोजी इस तरह खुलकर इजहार कर देगी। वो हमेशा यही सोचता था कि समय के साथ रोजी उसे धीरे धीरे भूल जाएगी। हालांकि वो रोजी के अटूट प्रेम से प्रभावित था और उसे फिर से स्वीकार करना भी चाहता था, मगर वो ये याद करके अपना दिल पत्थर का बना लेता था जब रोजी ने पहली बार उसके प्यार को ठुकरा दिया था। इसलिए उसने भी एक बार फिर रोजी के प्यार को क्रूरता से ठुकरा दिया। तब से 3 साल बीत गए और रोजी फिर कभी इंडिया नहीं लौटी। उन्होंने एक दूसरे को खत लिखना भी बंद कर दिया। अलंकार ने अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया, मगर उसने शादी नहीं की क्योंकि वो रोजी को भुला नहीं सका। और फिर सन 1995 की क्रिसमस पर अलंकार अकेला ही अपने दोस्त की पार्टी में गया। अरे, इस साल अकेले कैसे आए? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? और वो रोजी यूके वाली, उसका क्या हुआ जो हर साल क्रिसमस पर इंडिया आती थी? एक दोस्त ने पूछा। और फिर अलंकार को वहां मौजूद उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स ने घेर लिया। वो उन्हें अवॉइड करना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो असभ्य था, बल्कि इसलिए कि आज वो कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तभी उसकी एक गर्लफ्रेंड जो नशे में थी बोली, क्या हाल है, कैसा नोवा, पार्टी का आनंद ले रहे हो? अलंकार ने मात्र सिर हिलाया। क्या इस साल तुम्हें किसी लड़की को अपनी प्रेमिका के रूप में पेश करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, अलंकार बोला। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, वो लड़की बोली, ओ, वो यूके वाली रोजी मिल गई होगी जिसे तुम इतने सालों से अवॉइड कर रहे थे और हमें लाकर खड़ा कर देते थे उसके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। इस बार अलंकार का चेहरा चमक उठा और बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं उसे ही ढूंढ रहा था। नशे में धुत महिला ने कुछ ऐसा कह दिया था कि अलंकार की नींद खुल गई। रोजी कोई विशिष्ट लड़की नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था, वो एक पूर्णता थी जो वो चाहता था। और हाँ, शी वॉज कंप्लीट। वो ये महसूस कर रहा था कि उसने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण साथी को छोड़ कैसे दिया। उसने तुरंत रोजी को फोन करने का फैसला किया, पर अंदर ही अंदर वो डर भी रहा था कि रोजी को कोई नया ना मिल गया हो। पहली बार उसे रोजी को खोने का डर लग रहा था। चूंकि आज क्रिसमस ईव थी, इसलिए यूके कॉल मिलना मुश्किल हो रहा था। अंत में रात के ठीक 12 बजे अलंकार की कॉल मैच्योर हुई। अलंकार ने रोजी के प्यार को कबूल कर लिया और रोजी की आंखों में आंसू आ गए। इतने लंबे समय के बाद भी रोजी उसका इंतजार कर रही थी। उसने हार नहीं मानी थी। अलंकार रोजी से मिलने और उसके साथ अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए बहुत ही उत्साहित था, इसलिए उसने यूके जाने का फैसला किया। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का समय था, मगर अफसोस उसकी खुशी का दौर अल्पकालिक था, यानी शॉर्ट लिव्ड। यूके जाने के 2 दिन पहले रोजी के पिता का फोन आया कि रोजी की कार का एक्सीडेंट हो गया और 6 घंटे में कोमा में रहने के बाद उसका निधन भी हो गया। अलंकार पर मानो बिजली टूट पड़ी हो, सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि ये एक पूर्ण नुकसान था। भाग्य ने उसके साथ ऐसा क्रूर खेल क्यों खेला? वो बार बार स्वयं को कोस रहा था कि रोजी को अंतिम बार देख भी नहीं पाया। अपनी गलती का एहसास करने में और रोजी को अपना कहने में उसे इतना समय क्यों लग गया? कहानी खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि जो आपके पास है उन्हें संजोएं, बचा कर रखें। इंतजार करने वालों के लिए समय बहुत धीमी गति से चलता है और जो डर कर जीते हैं उनके लिए समय की चाल बहुत तेज है। शोक में डूबे लोगों के लिए समय बहुत लंबा होता है, मगर आनंद और खुशी से जीने वालों के लिए समय बहुत छोटा है। मगर जो प्यार करते हैं उनके लिए समय अनंत काल तक रहता है। इसलिए अगर आपके दिल में किसी खास के लिए स्थान है, उस व्यक्ति को संजोएं, हर उस पल को संजोएं जो आप उस खास व्यक्ति के साथ बिताते हैं, क्योंकि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप वियोग के दौर से छटपटा कर रह जाते हैं, यह महसूस करने के लिए कि बहुत देर हो चुकी है।
हाँ, अगली बार एक और नई कहानी। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि अगर आपने कहानियों को मिस किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां आपको सारी कहानियां एक साथ मिल जाएंगी और नई कहानियों के अलर्ट्स भी।